बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है ना, ये है जी इंटरप्ट साइकिल। बेसिकली तौर पे जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़ा था ना, इसी तरीके से हमारे पास अब इंटरप्ट साइकिल भी आ जाता है। अब इंटरप्ट साइकिल के बिहाइंड वो क्या कह रहा है कि जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल को देखा था ना, कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी फैच होती थी, एग्जीक्यूट होती थी और फिर डिकोड वगैरह होती थी, एज इट यहाँ पर भी वही सीन है। अगर मैं इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करूँ ना, तो ये देखें, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट के अंदर वो क्या काम कर रहा है, अपनी इंस्ट्रक्शन को आके फेच करता है। फेच करने के बाद वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक होगी बात। और यहाँ पर ना आगे अब एक और सीन हो रहा है। यहाँ उसने इंटरप्ट को डिसेबल किया हुआ है, या उसने इंटरप्ट को अनेबल किया हुआ है। अगर तो इंटरप्ट को उसने डिसेबल किया हुआ है, मतलब वो ये चाहता ही नहीं है कि मेरे पास इंटरप्ट आए, तो फिर क्या सीन होगा, अगेन वो उस प्रोसेस के ऊपर चला जाएगा और अपना फैच एग्जीक्यूट और डिकोड साइकिल कंटिन्यू करेगा। अगर उसने अपनी इंटरप्ट को अनेबल किया हुआ है, तो वो चेक करेगा उसके पास किस चीज़ की इंटरप्ट आई है। चेक फॉर इंटरप्ट प्रोसेस इंटरप्ट। अब वो चेक करेगा कि उसके पास किस चीज़ की इंटरप्ट आई है, उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। जब वो इंटरप्ट उसके पास हैंडल हो जाएगी, इंटरप्ट के हैंडल होने के बाद उसकी सारी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो दोबारा जो है वो वापस अपनी फैच एग्जीक्यूट वाली स्टेज के ऊपर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसको एक दफ़ा देख लें। यहाँ से कहता है एडिट टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमने इंटरप्ट को इंस्ट्रक्शन साइकिल में ऐड कर दिया। प्रोसेसर चेक फॉर इंटरप्ट इंडिकेट बाय इंटरप्ट सिग्नल। इफ नो इंटरप्ट फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इफ इंटरप्ट पेंडिंग। अब इसमें सीन यह है कि यहाँ पे प्रोसेसर ने चेक करना है कि आया इसके पास कोई इंटरप्ट है या नहीं है। अगर तो इंटरप्ट नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, अपना नया साइकिल जो है वो परफॉर्म आउट कर देगा। और अगर यहाँ पर इसको कोई इंटरप्ट मिल जाती है, तो वो क्या काम करेगा, जो करंटली स्टेट चल रही थी उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, उस प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देगा। और उसकी जो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू, अब प्रोग्राम काउंटर जो था वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा था। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के अंदर चेंज होगी और ये अपनी इंस्ट्रक्शन जो भी इसको इंटरप्ट मिली थी उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। जब वो इंटरप्ट परफॉर्म हो जाएगी, इंटरप्ट परफॉर्म होने के बाद जो प्रोसेस जिस स्टेज के ऊपर रखा हुआ था, उसी स्टेज से प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वो क्या बात करता है, इफ इंटरप्ट पेंडिंग सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम, सेव कॉन्टेक्ट्स, set PC to start address of the interrupt handler routine, process interrupt and restore contact and continue interrupt program। कि अगर आपके पास इंटरप्ट कोई पेंडिंग चल रही है, तो वो करंट प्रोग्राम जो भी आपका रन हो रहा होगा उसको वहीं पे रोक देगा। उसकी जो स्टेट होगी कि वो किस स्टेट के अंदर है, वो स्टेट सारी की सारी सेव होगी। प्रोग्राम काउंटर जो है अब वो इंटरप्ट हैंडलर को पॉइंट आउट कर देगा, कि उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। जब वो उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, तो सीपीयू जो है वो इंटरप्ट के ऊपर मूव कर जाएगा। उस इंटरप्ट को सारी को प्रोसेस करने के बाद जब इंटरप्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगेन से जो प्रोग्राम जिस स्टेज के ऊपर रुका हुआ था उसकी जो स्टेट है उसको वहीं से रिस्टोर कर दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम इंटरप्ट साइकिल का नाम देते हैं, कि इंटरप्ट साइकिल आपके पास परफॉर्म आउट कैसे होता है। क्लियर होगी जी बात। ये इसकी डायग्राम है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को आपने इंटरप्ट के साथ कैसे शामिल किया है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है। इससे पहले आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है ना, इसकी स्टेट डायग्राम देखी थी। अब ये इंस्ट्रक्शन साइकिल की स्टेट डायग्राम जो है वो विद इंटरप्ट आई हुई है। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी। ये इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, ये उसके ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन हो रही है। अगर मल्टीपल होगा तो अगेन यही प्रोसेस होगा। ऑपरेंड फाइंड आउट हो गया, उसके ऊपर डाटा ऑपरेशन परफॉर्म किया, डाटा ऑपरेशन के एड्रेस की कैलकुलेशन करके उस ऑपरेंड को स्टोर किया। पहले हमारे पास यहाँ तक काम मुकम्मल होता था। अब एक नई चीज़ आ गई है, ऑपरेंड जब को स्टोर किया तो वो इंटरप्ट के लिए चेक करेगा। अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो वो वापस अपनी पुरानी स्टेट पे चला जाएगा और वहाँ से जाके अपनी नई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है उसको फैच आउट करेगा। और अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट उसे मिल जाती है, तो फिर वो इंटरप्ट को हैंडल करेगा, सारी इंटरप्ट को प्रोसेस करेगा और इंटरप्ट को प्रोसेस करने के बाद दोबारा से अपने प्रोसेस साइकिल के ऊपर वापस चला आएगा। तो
ये आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल की स्टेट डायग्राम है विद इंटरप्ट्स। अपने अपने ना माइक ऑफ करके रखें। इसके बाद ना आपके पास आता है मल्टीपल इंटरप्ट। पहले तो एक इंटरप्ट आ गई, अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंटरप्ट आती हैं तो फिर क्या सीन होगा। यहाँ पर वो ये बात करता है, मल्टीपल इंटरप्ट के अंदर वो बात करता है, दो किस्म के अप्रोचेस को आप फॉलो करते हैं, एक सिक्वेंशनल अप्रोच होती है और एक नेस्टेड अप्रोच होती है। सिक्वेंशनल अप्रोच के अंदर ये काम किया जाता है कि आप इंटरप्ट को ना डिसेबल कर देते हैं। एक तो ये काम होता है कि जब आप एक इंटरप्ट को हैंडल कर रहे हैं, आपने अलाउ किया हुआ है कि जो मर्जी इंटरप्ट आती रहे आप उसको हैंडल कर, नहीं। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि जब आप एक इंटरप्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, आपने बाकी इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा है कि एक स्टूडेंट क्लास के अंदर इंटर हो जाए, बाकी सारे जो है वो बाहर खड़े रहें। जब आप उस एक की वर्किंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसका वाइवा वगैरह ले लेंगे, उसके बाद आपने कहा जी नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। ये नहीं है कि सारे के सारे एक ही टाइम के ऊपर आ जाए और वन बाय वन उनकी बात सुनते रहें, नहीं। इसमें आपने डिसेबल इंटरप्ट के अंदर क्या सीन किया होता है कि प्रोसेसर जो है वो एक इंटरप्ट को प्रोसेसिंग कर रहा होता है और बाकी जितनी भी इंटरप्ट होती है उनको इग्नोर कर देता है, वो सारी पीछे पेंडिंग में पड़ी रहती है। जब आप एक प्रोसेस को इंटरप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, एक इंटरप्ट की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है फिर आप अगली इंटरप्ट जो है उसको कॉल आउट कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जितनी भी इंटरप्ट्स होंगी आप सारी की सारी सिक्वेंशनली लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर, लीनियर वे के अंदर हैंडल करते रहते हैं। इसलिए हम इस अप्रोच को नाम देते हैं सिक्वेंशनल अप्रोच का। और ये बेसिकली तौर पे इंटरप्ट जो कहलाएगी ये डिसेबल इंटरप्ट कहलाएंगी। दूसरे नंबर पे जो इंटरप्ट का सिनेरियो आता है, इंटरप्ट को हैंडल करने का सिनेरियो हो सकता है, वो आपके पास होता है डिफाइन प्रायोरिटी के। आप हर इंटरप्ट के अगेंस्ट उसकी प्रायोरिटी को डिफाइन करते हैं। इस अप्रोच को आप नेस्टेड अप्रोच का नाम देते हैं। क्यों? इसमें इंटरप्ट विद इन इंटरप्ट आ जाती है, इसलिए आप इसको नेस्टेड अप्रोच का नाम देते हैं। सीन ये होता है कि जब आपके पास कोई भी इंटरप्ट आती है ना, तो आप उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी को चेक करते हैं, उस इंटरप्ट की इंपॉर्टेंस को चेक करते हैं कि आया वो इंटरप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास के अंदर से 4 या 5 स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो अब टीचर ने ये चेक करना होता है कि इनमें सबसे ज़्यादा बात की अहमियत किसकी है। फॉर एग्जाम्पल सी आ रहा है, जी आ रहा है और 2-3 और स्टूडेंट है, तो ज़्यादा बात की जो इंपॉर्टेंस होती है ना वो सी आर और जी आर की होती है। या जो क्लास का टॉपर स्टूडेंट होता है उसकी बात को जो है वो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम घर की बात कर लें, तो घर के अंदर जो बड़ी औलाद होती है, जो जिस औलाद से आपको प्यार होता है, आप उसकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसकी बात को ज़्यादा मानते हैं। ठीक होगी बात। ये होता है बेसिकली तौर के ऊपर ना। सेकंड पॉइंट जो है ना इसका है डिफाइन प्रायोरिटीज, या इसको आप नेस्टेड अप्रोच का नाम दे। इसमें ये होता है कि आपने ना इंटरप्ट की प्रायोरिटीज को डिफाइन किया होता है। ये प्रोसेसर खुद से डिफाइन आउट करता है, हम नहीं डिफाइन आउट करते। प्रोसेसर के नज़दीक देखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है और किसकी प्रायोरिटी जो है वो आपके पास लो है। अब यहाँ पर सीन ये होता है बेसिकली तौर के ऊपर कि ना अगर तो आपके पास कोई हाई प्रायोरिटी की इंटरप्ट आ गई है ना, और आप किसी लो प्रायोरिटी को इंटरप्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो उससे ये सीन होगा कि आप लो वाली को रोक देंगे वहीं पे, और आप हाई प्रायोरिटी वाली जो इंटरप्ट होगी उसको कंटिन्यू करेंगे। बात समझ आ गई? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस के अंदर एक टीचर बैठा हुआ है जो मेरा कुलीग है, और पीछे से मेरा एचओडी आ जाता है मुझसे मिलने के लिए। अब क्या एचओडी की प्रायोरिटी जो है वो हाई है ना, तो अब मैं टीचर को कहूंगा आप मुझसे बाद में मिल लीजिएगा, मैं जरा पहले एचओडी साहब से मिल लूँ। तो एचओडी की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, तो अब बजाय मैं उस टीचर से बातचीत करने के एचओडी को कहूँ जी आप वेट करें मैं पहले टीचर से बात कर लूँ, नहीं, ये नहीं है। एचओडी की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं एचओडी को कहूंगा कि सर आप आए, आपसे मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं उस टीचर को कहूंगा यार आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं एचओडी साहब से जरा अपनी मुलाकात कर लूँ। तो ये वो बात करता है कि जब आपके पास लो प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटीज आ जाती हैं, तो आप हाई प्रायोरिटी जो होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और लो प्रायोरिटी वाली जो आपके पास इंटरप्ट होती है ना उसको आप जो है वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक होगी जी बात? सर जी जी। सर वो जो पहले